देश का सत्यानाश होगा और सभी कर्मचारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ पहले लागू करेंगे। हर विभाग में 4 साल का कर्मचारी होगा, चाहे आप इधर से रखें चाहे उधर से, चाहे किसी भी प्रकार का डिपार्टमेंट हो, उनको 20-20, 25-25 हज़ार तनख्वाह देके 4 साल में सबको छोड़ देंगे, किसी को पेंशन नहीं देनी पड़ेगी। ये शुरुआत है, आप लोग सब इस चीज़ की समझो और अपने इस आज आंदोलन का विरोध करोगे और गांव-गांव तक इसकी आवाज़ उठाओगे और प्रण लेना पड़ेगा आपको कि इस देश का संविधान बचाना है, इस देश का लोकतंत्र बचाना है और इस देश के युवाओं की नौकरी बचानी है। तो ये कृत संकल्प लेना पड़ेगा कि हम मोदी को वोट नहीं देंगे, बीजेपी को वोट नहीं देंगे, तभी ये पतन होगा। नहीं तो आए भाषण दे के चले गए, सुन लिया, उससे अब चलने वाला नहीं है। आज देखो देश के अंदर बीमा कंपनियों ने किसानों के साथ पिछले 4 साल से बाड़मेर जिले में सबको पता है, हर काश्तकार है, ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसके 4 से 5 हज़ार प्रीमियम नहीं कटा है। और किसानों का तहसीलदार ने गिरदावरी गई है, कलेक्टर की रिपोर्ट गई है और रिपोर्ट के अंदर 100% खराब है और कंपनी के अधिकारी मिलकर 25% दे रहे हैं। अब 25% में जितने अपने पैसे भरे हैं, क्लेम के पैसे भरे हैं, वो पैसे वापस नहीं मिल रहे। और बाड़मेर जिले का सौभाग्य है, बड़ा भाग्य है, 3-3.5 लाख से यहाँ का MP जीता है और आज कृषि मंत्री है और बाड़मेर के किसानों के ऊपर मेहरबान है। पिछली बार 3.5 करोड़ का घोटाला कर लिया और इस बार भी 25% किसानों को मिल रहा है और 100% किसानों का खराब है। और ये ऊपर इधर भाई बढ़िया भली जच है तो मोदी तो देश, लेकिन ये लंबे समय तक चलने वाला नहीं है। हर आदमी अपना स्वार्थ देखो कितना हो रहा है और कहाँ तक पहुँच गया। किसी भी तरीके से आप देखो, चाहे रोजगार के मामले में देखो, नौकरियों के मामले में देखो, किसी भी श्रेणी में देखो, आज देश की हर तरीके से लोकतंत्र का पतन हो रहा है। और राजस्थान की तो सरकार गिराने के लिए भी मोदी और अमित शाह 2 बार उन्होंने ट्राई कर लिया कि क्या पता ये राजस्थान में ये कांग्रेस का मुख्यमंत्री है और पूरे देश से कांग्रेस को मुक्त करना है, और इसलिए यहाँ की सरकार गिराने के लिए हिम्मत की। लेकिन यहाँ का मुख्यमंत्री और यहाँ के जो कांग्रेस के विधायक और राजस्थान की जनता का उसका पूरा समर्थन था और मोदी और अमित शाह टच से मस्त नहीं हुए और अशोक गहलोत की सरकार आज भी उनके साथी के ऊपर डटी हुई है। वो आप सब लोगों और आप कार्यकर्ताओं की वजह से, लेकिन आप लोग मजबूत रहिए और अभी अपन को संघर्ष और करना पड़ेगा। और सत्ता आए नहीं आए उससे कोई नहीं, लेकिन संघर्ष पूरा करोगे तब इस देश का लोकतंत्र बचेगा। मेहनत करेंगे तो फल मिलेगा। आज भी आप निश्चित होकर बैठ जाएंगे नहीं मिलेगा। अपन सब लोगों को मेहनत करनी है और विशेष तौर पर एक बार पुनः इस केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से हम ये धरना प्रदर्शन और SDM साहब को ज्ञापन भी देंगे। आप सभी लोग यहाँ आए, पधारे, आपने अपना अमूल्य समय निकाला। जब भी पार्टी का कार्यक्रम हो, और एक चीज़ और अपन में कांग्रेस के लोगों में कमी है, क्योंकि अपन वो बीजेपी वाला कहते हैं कि भाई 4 साल इन्होंने राज किया। बात सही है, 4 साल राज किया, लेकिन एक चीज़ में कमज़ोर हो गई, धरनों प्रदर्शन देना अपन आवक हो, आंकड़ा हरू हो 3 बजे हाँ, लेकिन बीजेपी वालों की धरनों 9 बजे देना, 9 बजे हो आदमी तैयार हुआ। हाँ, क्योंकि 40 साल विपक्ष में रहा, धरनों देना बे ही क्योड़ा है, राज करना अपन ही क्योड़ा। अब फर्क हो तो है तो करना ही धरनों ही देना पड़ी। ई वास्ते जहाँ भी पार्टी का हुक्म हो, पार्टी का आदेश हो, जहाँ भी अपने सीनियर नेता कहे उस टाइम आह्वान करे तो अपन को आना है और अपना जरूरी काम छोड़कर आओगे तब ये कार्यक्रम सफल होगा। और आप सब लोग आए, आपने मैंने बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। दोस्ती के भाषण के लिए नरेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरा आग्रह रहेगा